सो हे गाइस मेरा आवाज़ आ रहा है? ओके, गुड। ओके, चलो हम लोग क्या करेंगे आज ना थोड़ा-सा हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड का नेक्स्ट वीक के लिए, ओके? तो किस तरीके से मार्केट जो है परफ़ॉर्म कर सकता है, वो हम वीडियो बना के भेजते थे लेकिन अभी क्या करेंगे थोड़ा-सा लाइव में ही करेंगे ताकि तुम लोगों का जो बातचीत भी होगा, वो थोड़ा-सा हम मतलब कि देख के करेंगे। ओके, लेट्स सी कि हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मार्केट में मेरा ये देखो स्क्रीन देखो, ओके? ओके तुम लोग को आई थिंक स्क्रीन दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ना बेसिकली हम वीकली टाइम फ्रेम फर्स्ट देखेंगे। क्यों वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम इसलिए देखेंगे ताकि अभी वीकली कैंडल जो है ना वो क्लोज़ हुआ है और न्यू एक वीक कैंडल ओपन होगा। तो अभी क्या करेंगे ना बेसिकली ये वीकली टाइम फ्रेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो काम रहेगा वो देख रहे हैं कि हम बेयरिश कैंडल एक चल रहा है, राइट? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये बेयरिश कैंडल जब चलेंगे तो हम इसका फिबोनाची देखेंगे। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम हमारे होंगे वो बेयर कैंडल का एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे अपर साइड से लेके लोअर साइड तक का। ये बेसिक काम हो गया, ठीक है? उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ओवरऑल देखो डेली टाइम फ्रेम में इसलिए शिफ्ट कर लेंगे ताकि हम अच्छे से एनालिसिस कर पाएँ, ठीक है? ठीक है, चलो यहाँ पर जो है वो इस तरीके से देखो, ये है 50% एंड 60% ज़ोन। तो सीधा हम मार्क करेंगे। मतलब कुछ झंझट नहीं करेंगे। देखो हम सिंपल मतलब कि एनालिसिस करने वाले हैं, ताकि हर किसी को ना आसान में से समझ आए। ऐसा नहीं कि हम कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। ठीक कॉम्प्लिकेट करेंगे तो फिर बहुत लोगों का प्रॉब्लम होगा। सिंपली क्या करेंगे स्टेप 1 कि हम फिबोनाची की ड्रॉ करेंगे वीकली टाइम फ्रेम में बिकॉज़ अब वीक एंड है तो वीकली टाइम फ्रेम में एक न्यू वीक का कैंडल ओपन होगा। दैट इज़ व्हाई। तो यहाँ पे उसके बाद ये जो ज़ोन है ये 60 एंड 50% ज़ोन इसको मार्किंग करेंगे उसको ये फिबोनाची के जो है ना क्लोज़ कर देंगे सिंपल। कुछ नहीं बस इतना करना है पहली बात तो। उसके बाद ना सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ज़ोन है हमने जो ज़ोन निकाला है, क्या ये ज़ोन सही वैलिड है वो हम चेक करेंगे। क्योंकि अगर तुम पिछले जो वीक देखोगे ना इस लेवल पे यहाँ पर भी एक सपोर्ट नहीं रेजिस्टेंस लिया था मार्केट ने। तो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करते हैं उसके बाद सपोर्ट ये सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस अगेन बन सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेसिकली और लोअर टाइम फ्रेम में जाएँगे ताकि हम यहाँ पे क्लू देख सकें। यहाँ पर भी सपोर्ट बना था यू कैन सी दिस कि यहाँ पे वीक दिख रहा है इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो एक्चुअली प्रो ट्रेडर या फिर जो थोड़ा-सा मार्केट में टाइम बिता चुके हैं उनको क्या है ना वीक भी समझ आता है कि कहाँ से वीक हुआ तो कौन-सा लोअर टाइम फ्रेम में क्या होगा। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में आपको क्लियरली सपोर्ट दिखेगा। ठीक है? यहाँ पे वीक दिख रहा है। इसका मतलब ये लोअर टाइम फ्रेम में ना ये क्लियरली आपको सपोर्ट दिखेगा, ठीक है? तो आप क्या करोगे फिर से लोअर टाइम फ्रेम में चले जाओ 4 आवर टाइम फ्रेम में। अब देखो तुम्हें क्लियरली कितना दिख रहा है कि ये वाला एक रेजिस्टेंस था, ये वाला सपोर्ट था। रेजिस्टेंस जो है ना सपोर्ट बन रहा था। फिर से ये टूटा, है ना? उसके बाद क्या कर सकते हैं, अगर ये यहाँ तक जाते हैं तो एक रेजिस्टेंस बन सकता है। और यहाँ पे हम लोगों ने जो चीज़ देखा नोट आउट किया क्या फिबोनाची का, फिब का फिब का ना ये कितने परसेंट 5 टू 6 मतलब 50 टू 60% राइट? ये सिंपल तरीके से हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये वाला है 50 टू 60% ज़ोन फिबोनाची का, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिब का 50% 50 टू 60% ज़ोन मैं इसको सही तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है? 50 टू 60% ज़ोन, ठीक है? 50% टू 60% ज़ोन मतलब ये गोल्डन सॉरी मैं गोल्डन ज़ोन लिख देता हूँ, सबसे बढ़िया रहेगा। गोल्डन ज़ोन ओके, तुम लोगों का मैसेज देख रहा हूँ मैं, थोड़ा-सा एनालिसिस कर लूँ उसके बाद। ये फिब का गोल्डन ज़ोन है। तो मार्केट इस तरीके से यहाँ अगर जाते हैं तुम पूरा क्लियरली मैं रोड मैप दिखा रहा हूँ तुम्हें। अगर मार्केट इस तरीके से जाते हैं, फिर यहाँ से आप एक रेजिस्टेंस फ़ील कर सकते हैं, अगेन मार्केट नीचे गिर सकता है इफ ये डाउन ट्रेंड क्योंकि डाउन ट्रेंड इसलिए बोल रहा हूँ, आप सभी को पता होगा, एक कैंडल अगर ग्रीन बनते हैं तो नेक्स्ट कैंडल का प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा होता है कि वो भी ग्रीन बने। अगर एक कैंडल रेड बनता है तो उसके प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट कैंडल का 50% से ज़्यादा होता है कि वो फिर से रेड बने। आप लोग अगर यकीन नहीं होता तो यहाँ पर चेक करो। यहाँ पर ग्रीन बना, उसके बाद ग्रीन, ग्रीन गया, लेकिन एक रेड बनते और एक बार रेड बना, लेकिन ग्रीन एक बार बना, फिर से ग्रीन, ग्रीन बना। बहुत चांसेस कम होता है कि एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन ऐसे बने। बट बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि ग्रीन के बाद ग्रीन बने, रेड के बाद रेड बने। तो दैट इज़ व्हाई अगर वीकली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं कि ये रेड बना हुआ है, तो ग्रीन मतलब कि नेक्स्ट कैंडल भी रेड का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है, इसलिए हम रेड की तरफ देखेंगे मतलब बेयरिश की तरफ देखेंगे। समझ में आया? तो इसकी वजह से हम पहले तो रेड को फिबोनाची निकाला और अच्छे ज़ोन निकाला और इसी ज़ोन के अंदर एक सपोर्ट भी देख रहा है।
मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट दिया था, यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस दिया था। इसकी वजह से ये जो 50% एंड 60% मतलब गोल्डन ज़ोन है, ये रेजिस्टेंस बन सकता है। वो क्लियरली हमें दिख रहा है। समझ में आया? इस तरीके से हमको नेक्स्ट कैंडल का मतलब नेक्स्ट मूव का प्रेडिक्शन करना चाहिए। मेरी बात समझ आ रहा है या नहीं? ये कमेंट बॉक्स में बताना मतलब कमेंट करो, तो मैं थोड़ा-सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। ठीक है? तो अगर हम और लोअर टाइम फ्रेम में अ, अगर वो लो टाइम फ्रेम में थोड़ा-सा जाएँगे तो और भी क्लियर दिखेगा, ठीक है? देखो ये सीरियस ट्रेडर के लिए है, जो भी सीरियसली ट्रेड करना चाहता हो, सीख के ट्रेड करना चाहता हो, उसी के लिए ये सेशन है बस। बाकी के जो ट्रेड कॉपी करते हो उसके लिए नहीं है ये, क्योंकि मैं ट्रेड नहीं देने वाला आज, ठीक है? सो प्लीज़ कोऑपरेट। उसके बाद देखो अग हम 1 आवर टाइम फ्रेम में चले जाएँगे, क्यों? 1 आवर टाइम फ्रेम में इसीलिए जाएँगे देखो 1 आवर टाइम फ्रेम में इसलिए जाएँगे कि वो और हमें क्लैरिटी चाहिए, ठीक है? और क्लैरिटी चाहिए, ठीक है? तो क्लैरिटी हमें कैसे मिलेगा वो थोड़ा-सा चेक करते हैं। क्लैरिटी हमें मिलेगा एक काम करते हैं इसको ना मैं रिकॉर्ड भी करता हूँ तो लोगों को और समझ आएगा। ओके, ठीक है, चलो क्लैरिटी देता हूँ मैं। अब लिक्विडिटी हम प्रेडिक्ट करेंगे। लिक्विडिटी मीन्स क्या है? लिक्विडिटी प्रेडिक्ट करेंगे हम अभी, ठीक है? और कुछ नहीं बस लिक्विडिटी प्रेडिक्ट करेंगे। हमने क्या किया फिबोनाची किया, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा, उसके बाद हम लिक्विडिटी को फाइंड करेंगे। ये मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको मिस मत करो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर एक लिक्विडिटी था, ठीक है? यहाँ पर एक क्या था? लिक्विडिटी था और यहाँ पर क्या था? लिक्विडिटी था। मार्केट ने दोनों लिक्विडिटी लिया है। देखो सेम तरीके से लिया है। यहाँ पे भी जितना लिक्विडिटी लिया नीचे की तरफ मतलब ज़्यादा नहीं 7 पॉइंट का लिया। ऊपर भी 7 पॉइंट का लिया लिक्विडिटी। चेक करो ज़रा। ये देखो 7-8 पॉइंट का ही लिया है। मतलब दोनों तरफ सेम लिक्विडिटी लिया है, ठीक है? अब इसका क्या काम है? पहली बात तो लिक्विडिटी अगर ले लेते हैं तो दूसरी बात जो ना ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा-सा नीचे गिरता है। तो हम क्या करेंगे बेसिकली मार्केट एक ऐसे ज़ोन है जो ये वाला ज़ोन दिख रहा है हमें, ठीक है? अगर इस ज़ोन पे लेता है मार्केट रिट्रेस तो यहाँ से जो बनेगा, उसके बाद यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप या फिर ऑर्डर ब्लॉक अगर बनते हैं बड़े तरीके से, तो हम यहाँ से बाइंग के लिए देखेंगे अगेन कहाँ तक का? ये लिक्विडिटी तक का और ये ऑर्डर ब्लॉक तक का। समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ये लिक्विडिटी प्रिडिक्ट हो रहा है। मतलब लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड के लिए फाइंड कर रहे हैं। पहले गया फिबोनाची, फिर गया सपोर्ट रेजिस्टेंस और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे और उसके बाद साइकोलॉजी देखेंगे मार्केट में किस तरीके से लोग सोचेंगे और हमको किस तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक है? अब देखो, अगर इस ज़ोन पे हमारा लिक्विडिटी है, इस ज़ोन पे क्या हुआ है चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है। मतलब ये वाला जो है ना तोड़ा है, ये जा रहा था, नीचे आया। तो अगर किसी ने इस लेवल पे सेल करे होंगे या फिर इस पे सेल करे होंगे, उसके स्टॉप लॉस होंगे सीधा-सीधा इसके ऊपर। मतलब 720 के ऊपर। तो हम बेसिकली क्या करेंगे 750 के आसपास से स्ट्रॉन्ग सेलिंग ज़ोन हमें दिख रहा है। ठीक है? स्ट्रॉन्ग सेलिंग ज़ोन। तो इस लेवल पे हम स्ट्रॉन्ग सेलिंग ज़ोन पे सेल कर सकते हैं। मतलब इस एरिया पे अब सीधा-सीधा बोलूँ ना, तो ये जो एरिया है ना, तुम लोगों को मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। ये जो एरिया है, ये सारे के सारे ना शॉर्ट ज़ोन है। मतलब कि हम इस एरिया से शॉर्ट कर सकते हैं, लॉन्ग के लिए देखेंगे नहीं। लेकिन अगर मार्केट इससे नीचे आ जाता है, मतलब इससे नीचे अगर मार्केट रिट्रेस करते हैं फिर नीचे आते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसके नीचे हम बाइंग करने के लिए देखेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये तो अगेंस्ट पे हो गया, क्योंकि क्योंकि अगेंस्ट पे इसलिए हो गया क्योंकि ये हम देख रहे हैं लिक्विडिटी के ऊपर। लेकिन हम लोग ना वो प्राइस एक्शन के ऊपर नहीं देख रहे हैं। प्राइस एक्शन के ऊपर अगर देखते तो ये वाला ये नहीं होता। ये वाला होता ब्रेकआउट पे बाय करना और ब्रेक डाउन पे सेल करना। सिंपली ये होता। अगर ये इसको ब्रेक करते थे मतलब सेल करने के लिए होता। अगर ऊपर जाते मतलब ये वाला ब्रेक करते तो ये बाय करने के लिए होता। ये सिंपल नॉलेज है मतलब ये है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग लेकिन हम प्राइस एक्शन फॉलो नहीं करते। अगर आप प्रीवियस कहीं भी आप सेशन देखे हो तो पता चलेगा कि हम प्राइस एक्शन को बिल्कुल फॉलो नहीं करते। प्राइस एक्शन का अपोजिट ट्रेड करते हैं। तो दैट दैट इज़ व्हाई ठीक है। तो इस तरीके से हम परफॉर्म मतलब किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं मतलब थोड़ा देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये वाला ज़ोन पे हम सेलिंग के लिए देखेंगे और इसके नीचे हम ज़ोन पे बाइंग के लिए देखेंगे। बीच में ना कुछ नहीं करेंगे। अगर बीच में करना ही होगा तो सिंपली आप ऑर्डर ब्लॉक को फ़ॉलो करके या फिर लिक्विडिटी फ़ॉलो करके लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हो। दैट्स मीन 5 मिनट पे या 15 मिनट पे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? ये बात है। अब देखो ये सिंपल गोल्ड का था एनालिसिस, ठीक है? अब जो बीटीसी का थोड़ा-सा देख लेते हैं क्योंकि बीटीसी बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलो हम वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं बीटीसी को और तुम्हारा अगर सजेशन है तो बताना, ठीक है? प्लीज़ रिप्लाई हाँ, बताएँगे। स्ट्रैटेजी फॉर फंडेड अकाउंट। फंडेड अकाउंट के लिए स्ट्रैटेजी जो है ना बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं बताता हूँ। फंडेड अकाउंट के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है तुम्हारा पुश करना मतलब कि तुम्हारा जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है उसको होल्ड करके बड़ा प्रॉफिट कमाना और लूजिंग ट्रेड को जल्दी काट करना। यही एक स्ट्रैटेजी है जो तुम प्रॉफिटेबल बन सकते हो मतलब इस पे। बाकी अगर जो भी करोगे और ज़्यादा ट्रेड मत करो। अगर हाई कन्फर्मेशन जो ट्रेड है उसी को फॉलो करो अदरवाइज़ सबको स्किप कर दो। लेकिन मुझे पता है कि आपको वो नहीं होगा क्या बोलते हैं इमोशनल कंट्रोल नहीं होगा। हाँ, चलो ठीक है और बताते हैं। पहले क्या देखेंगे फिबोनाची। ठीक है, ये देखो यहाँ से लेके अगर यहाँ तक का देखेंगे तो ये 50-60% हो। तो मैं सीधा-सीधा किच कुछ बोलूँगा ना, सीधा-सीधा मैं शॉर्ट करूँगा और कुछ नहीं यहाँ पर। क्योंकि मेरा यही स्ट्रैटेजी सबसे तगड़ा वाला। इससे अच्छा स्ट्रैटेजी मैंने कभी नहीं देखा मतलब बीटीसी में। यही मेरे लिए सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी है, ठीक है? क्योंकि ये गोल्डन ज़ोन से मार्केट नीचे गिरा है तो आई विल ऐड क्वांटिटी फॉर सेल अदरवाइज़ कुछ नहीं है। बस यही मेरे को अच्छा लगता है। अगर इससे ऊपर निकल जाता है तो इस स्विंग को लेके देखो, इस स्विंग को ये यहाँ से फिर। अगर पूरा का पूरा देख रहे हो तो फिर यहाँ से देखो। मतलब 2 ज़ोन कॉमन बन रहा है। कॉमन कौन-सा ज़ोन? मैं तुम्हें मार्किंग करके दिखाऊँगा तब तुम्हें समझ आएगा। ये हो गया बड़ा वाला ज़ोन का, ठीक है? अब बेसिकली और एक चीज़ है जैसे यहाँ पर का यहाँ पर। अब ये हो गया हमारा छोटा वाला ज़ोन, ऊपर का, ठीक है? और ये हो गया और एक ज़ोन, ठीक है? ये वाला। देखो हमें ना सही तरीके से मार्केट को मार्किंग एंड उस तरीके से एग्ज़ीक्यूट करने चाहिए। देखो, अब हमने तीनों ज़ोन मार्किंग कर लिए, ये ज़ोन, ये ज़ोन, ये ज़ोन। अब हमें कैसे डिसाइड करना है कि किस तरीके से हम मतलब ऑर्डर को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। देखो ये क्या चल रहा है, वीकली टाइम फ्रेम अगर इसको क्लोजिंग करते हैं, उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, इसको जाके ना सॉरी फिबोनाची देखेंगे फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का देखेंगे। अब मार्क माय वर्ड ओके, मार्क माय वर्ड आई विल एक्सप्लेन सम थोड़ा-सा वेट करो मैं बता रहा हूँ तुम्हें और इस पे ना मैं तुम्हें ये बैक टेस्टिंग भी दिखाता हूँ। इस तरीके से इसको मार्किंग करेंगे। ये वीकली टाइम फ्रेम के लिए बोल रहा हूँ। अब देखो इसको ना ये वीकली टाइम फ्रेम इधर हो रहा है। अब मुझे सेल करना है इस लेवल से, ठीक है? ये एक छोटा ज़ोन निकल गया। ये वाला बड़ा ज़ोन था, ये वाला छोटा ज़ोन है। मुझे ना इसको फॉलो नहीं करना है अब। स्टॉप लॉस को छोटा करने के लिए मैं क्या करूँगा? 1 आवर टाइम फ्रेम में चले जाओ उसके बाद देखना। ये कितने बड़े ज़ोन बन रहा है भाई? ये देखो, कितने बड़े ज़ोन बन रहा है। ये इतना बड़ा ज़ोन बन रहा है। आप ना सिंपली एक चीज़ देखो, अगर मार्केट ने इस तरीके से ब्रेकआउट करता है, मतलब इस तरीके से, इसको इसको देखो सपोर्ट कर रहा था, फिर ब्रेक डाउन किया, फिर इसको रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर जा रहा है, जो भी है। तो क्या करेंगे अभी बेसिकली? तो अगर इस तरीके से अगर मार्केट ना सीधा-सीधा अगर निकल रहा है, इस तरीके से सीधा-सीधा निकल रहा है, तो इस ज़ोन पे अगर जब भी जाते हैं ना, तो ये जो सपोर्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे, यहाँ से लेके सेल आ सकता है। तो दिस इज़ प्राइस एक्शन आल्सो और फिबोनाची आल्सो इंक्लूडेड है मतलब सारे के सारे चीज़ कॉम्बिनेशन है, तो कंबाइन है इसमें। तो इससे अच्छा रिजल्ट तुम्हें मिल सकता है। यहाँ पर मार्किंग करके रखना। मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, इसको क्या करना है बेसिकली जो मार्किंग कर रहा हूँ, सो उसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर बाद में उसको अप्लाई करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं बाद में इसको देखूँगा किस तरीके से कौन-कौन लोग जो है इसको फ़ॉलो कर रहे हो, कौन-कौन लोग इस सही तरीके से कर रहे हो, मैं इनको देखूँगा, ठीक है? दैट इज़ व्हाई। तो चलो और कोई सजेशन है कुछ जैसे और अदर पेयर्स तो मुझे बता सकते हो? या 30% रिट्रेसमेंट कब होता है? जब 30% रिट्रेसमेंट दिखाता है कि हमें स्ट्रेंथ दिखाता है मार्केट में। स्ट्रेंथ मतलब बहुत सारे बहुत क्या बोलते हैं बहुत बड़े, जैसे कि मान लो ये 30% मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट मार्केट गया, 30% रिट्रेसमेंट ली, इसका मतलब क्या हो सकता है कि एकदम से बहुत ऊपर जा सकता है। ये स्ट्रेंथ दिखाता है मार्केट में, ठीक है? 30% अगर कोई भी ज़ोन पे देख रहे हो कि तुम 30% है तो 30% ज़ोन पे स्ट्रेंथ दिखाता है, तो वो स्ट्रेंथ की तरफ देखो। मतलब और थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आके मूव कर सकते हैं, देन लिक्विडिटी स्वाइप कर सकते हैं। दिस लिक्विडिटी फाइंड करना भाई, बीटीसी में कोई लिक्विडिटी वगैरह फाइंड मत करो, उतना ज़्यादा। मैं जो स्ट्रैटेजी बताई इसको देखो यार बहुत बेहतरीन है मैं बोल रहा हूँ, इस पे मैं ट्रेड करता हूँ ना तो मुझे मालूम है। तुम लोग को भाई की तरह बोल रहा हूँ मैं जो बेस्ट है मैं उन्हीं वही आपको सजेस्ट करूँगा और जो बेस्ट है वो आपको दूँगा, ठीक है? तो ये बात है बस और कुछ नहीं, ठीक है? ये था कुछ हमारे लाइव सेशन तो नहीं मतलब एनालिसिस सेशन अगर कोई भी और है तो बताना, ठीक है ना? चलो, चलो बाद में मिलते हैं मतलब कल मिलेंगे, ठीक है? ट्रेडिंग का व्हिच कॉन्फ़िगरेशन बेस्ट टेल मी सर बिल्ड करने के लिए? ट्रेडिंग के कॉन्फ़िगरेशन टेल कौन-सा? ट्रेडिंग पीसी का? पीसी का या फिर ट्रेडिंग के व्हिच कॉन्फ़िगरेशन? मतलब किसका कॉन्फ़िगरेशन है? चलो, फिर बाद में मिलते हैं और इस लाइव सेशन को तुम लोग शेयर कर देना सभी के साथ, ठीक है?
या मैं देखता हूँ, ठीक है? चलो बाय, हाँ? एक बार आप डिस्क्लेमर भी पढ़ लो क्योंकि ये भी ज़रूरी है यार। कहाँ है डिस्क्लेमर नहीं है क्या? डिस्क्लेमर नहीं है? चलो यहाँ पर डिस्क्लेमर यहाँ पर ही दिखा देते हैं हम। हाँ, ओके, लुक एट दिस डिस्क्लेमर। Okay, this video and live stream is only for educational and informational purposes. I am not giving financial advice. No buying, selling signal are provided. All trades are for learning only. Please trade based on your own research and own risk. ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए था। वो एनालिसिस एंड सब कुछ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए था। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। सो प्लीज़ आप अपनी ज़िम्मेदारी पे एनालिसिस करो, अपनी ज़िम्मेदारी पे ट्रेड लेना। चलो बाय।